हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दासी आज आपके लिए एक बड़ा ही अद्भुत प्रसंग लेकर आए हैं। कहते हैं कि जब प्रभु में हमारा विश्वास बिल्कुल पूर्ण रूप से हो जाता है, तो प्रभु हमारे लिए सारे रुके हुए कार्य जो हमारे मन में इच्छा होती है, सारे कार्यों को पूरा करते हैं। एक बड़ा ही सुंदर और अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि जब हमारी भक्ति, हमारी आस्था पूर्ण रूप से हमारे ईश्वर में बढ़ जाती है, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं रहता। बड़ी अद्भुत कथा है और ये सत्य घटना है। इसे सुनिए। ये 2019 की घटना है। 2019 में एक एक बहन हुआ करती थी जिनका नाम था, जो कि हैदराबाद में रहती थी। हैदराबाद में रहती थी, जिनका नाम था नरगिस। नरगिस नाम था उनका। नरगिस जो थी, उन्हें एक बिटिया थी, बड़ी ही प्यारी बिटिया, बड़ी ही सुंदर बिटिया थी उनकी। और उन्हें समय के साथ बड़ी ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। मतलब उनके ओवरिन में सिस्ट आ गया। जब उन्होंने सेकंड बेबी को चाहा कि मुझे दूसरा बच्चा हो, तो उन्हें उस प्रॉब्लम के कारण नहीं हो रहा था और वो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी और बहुत कष्ट में थी। एक डॉक्टर के पास गई, दूसरे डॉक्टर के पास गई, तीसरे, चौथे, पांचवें, हर बार डॉक्टर बदलती थी, मगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता था। कुछ एक बार वो एक डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपकी समस्या का समाधान हो सकता है अगर आपका दूसरा बेबी अगर हो जाएगा, तो ये सिस्ट की जो समस्या है ये खत्म हो जाएगी। और बहुत, लेकिन उन्हें बहुत दर्द था, बहुत तकलीफ थी, बहुत परेशानी थी। उनकी सासू माँ वृंदावन गई थी। वृंदावन गई और वहां से वो प्यारे से छोटे से लल्ला को लेकर आई। वो घर लेके आई तो उनको देखकर उनको प्यार हो गया लड्डू गोपाल से। अब वो उनकी पूजा सेवा बड़े प्यार से करने लगी, बड़े अच्छे से करने लगी। और धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। उनकी धीरे धीरे आस्था बढ़ती रही। लड्डू गोपाल की सेवा और राधा राधा नाम का जप करना उन्होंने चालू कर दिया। लेकिन वक्त के साथ धीरे 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 उनका दर्द और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। तभी कुछ समय बाद उनकी एक सहेली का फ़ोन आया उनके पास। उन्होंने कहा, बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इच्छा तो इनकी भी थी कि प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये जो शिष्ट था ये बहुत तकलीफ दे रहा था और इसके कारण से उन्हें वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और बहुत दर्द में थी। और धीरे धीरे 4 साल बीत गया। और 2023 में एक डॉक्टर से उन्होंने मिला। डॉक्टर ने कहा कि खतरा तो है अगर आपको दूसरा बेबी करोगे, क्योंकि अब उनका एग्ज़ाम था, उनका जनवरी में एग्ज़ाम था। उन्होंने सोचा कि चलो फरवरी में अब हम ऑपरेशन करा ही लेंगे, क्योंकि ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दर्द बहुत ज़्यादा उनका बढ़ते जा रहा था। पति उनसे बहुत प्रेम करते थे, सासू माँ उनकी बहुत प्रेम करते थे, परिवार में सब बड़े ही अच्छे थे। तभी एक बार दिसंबर में उन्हें, क्योंकि उनका जब पीरियड्स आता था तो रुकता नहीं था और आता नहीं था, आता था तो चालू हो जाए तो रुकता नहीं था और नहीं आता था तो नहीं आता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, उनका दिसंबर में आया ही नहीं। तो उन्होंने सोचा चलो चेक करके देखें, शायद प्रभु की लीला हो। क्योंकि लड्डू गोपाल को प्रेम करते करते उन्होंने उनसे प्रार्थना करती कि प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको साकार रूप में मैं आपकी सेवा करूँ, आप मुझे पुत्र रूप में आप मेरे पास आ जाओ। लेकिन न तो पूजा काम आ रही थी, न ही कोई दवाई काम आ रही थी उनकी। और जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें प्रेगनेंसी दिखी। उन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार चेक किया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट हैं। फिर वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोली नहीं, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो। लेकिन जब डॉक्टर ने चेक किया तो वाक़ई किसी में प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने कहा, पर ये बच्चा ठीक है, देखते हैं, थोड़े दिन देखते हैं। धीरे-धीरे 4 महीने का समय बीता, डॉक्टर ने देखा, बोले अभी ठीक है। एक दिन अचानक 7 महीने में उनका बहुत ज़्यादा उनको दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, असहनीय दर्द। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से बोला, डॉक्टर ने कहा कि बच्चा तो ठीक है, लेकिन अभी आप, उन्होंने कुछ दवाई इंजेक्शन रख दिया और उन्हें घर भेज दिया। 8वां महीना लगा।
असहनीय दर्द कबीर जी को, और वो लेकिन राधा जी का नाम जब उनका नहीं छूटता था। दर्द कितना भी हो, लेटे लेटे दर्द होता था, लेकिन फिर भी वो राधा नाम जपती थी, बहुत राधा नाम जप रही थी। और इधर उनके पति का भी प्रभु पे प्रेम बढ़ते जा रहा। दोनों ही पति पत्नी राधा नाम में अटूट विश्वास रखकर कि इस बार पुत्र, मतलब जो भी संतान में होगा। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। 8वें महीने में उन्हें बहुत ज़्यादा भयानक दर्द होती है। वो डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर आप मुझे ऑपरेट कर दीजिए, मैं अभी इस दर्द को नहीं सह सकती हूँ। डॉक्टर ने दवा वगैरह दिया और बोला अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, 15 दिन का समय भी है, 15 दिन बाद। लेकिन मात्र 8 दिन के बाद ही उन्हें उनका पानी की थैली फट जाती है और वो हॉस्पिटल जाती हैं और डॉक्टर उन्हें ऑपरेट करता है और बड़ा सुंदर सा प्यारा सा लल्ला उन्हें बेटा होता है। लेकिन दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था, दर्द बहुत भयानक। और वो जोर जोर से रोए जा रही थी, बोले जा रही थी, राधा को चिल्लाए जा रही थी, राधा नाम जब करी जा रही थी। बाहर में उनके पति और सासू माँ भी जब सुन रहे थे। और क्योंकि सिस्ट का दर्द बहुत भयानक था, लेकिन राधा रानी ने कृपा किया, ऑपरेशन हुआ और वो सिस्ट भी खत्म हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र का नाम अंश रखा, कृष्ण का अंश। और उसके बाद उनके बिटिया, पति पत्नी, सासू माँ सब बड़े ही खुश हुए। आखिर राधा रानी जो था, जो नेगेटिव पावर उनके पास आसपास गुजर रही थी, कहते हैं जब हम जप करते हैं तो हमारी आसपास की नेगेटिव पावर खत्म हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है। यही चमत्कार हुआ राधा नाम जप का। जो अटूट आस्था उनकी थी, उसका फल उन्हें मिला। ये प्यारा कथा आपको कैसी लगी सबके रखना, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को तुरंत बांधना कि हमारे पूर्ति आचार्य प्रपाद में हरे कृष्ण जब बोले जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण जब और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाए। आज से 1 माला जब पेश होता है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 माला पे आए और कृष्ण के हित उत्पा के पात्र बन जाए। तो प्लीज़ आज से 1 माला जपना शुरू कर दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।